हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे पुणे से बड़ी खबर। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा इन दिनों महाराष्ट्र में अपने बयानों को लेकर बड़े विवाद में घिर गए हैं। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए उनके कुछ बयानों ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। पहला विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान पर हुआ, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज थक गए थे और उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी सामर्थ रामदास को सौंपने की बात कही। इस बयान को इतिहास का गलत चित्रण बताते हुए शिव प्रेमियों और कई संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। पुणे में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने बाबा के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन कर माफी की मांग की। दूसरी ओर बागेश्वर धाम समिति का कहना है कि बाबा को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट दयावान कुमावत। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देखें आर भारत टुडे में दयावान कुमावत। पुण्य नगरी के पावन जगह पर सकल मराठा समाज और सर्व पक्ष की तरफ से भव्य आंदोलन निकाला गया। उस आंदोलन में बाबा बागेश्वर जो धीरेंद्र शास्त्री जी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उस पर भव्य आंदोलन ये किया गया है और उसके विरोध में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान उनकी तरफ से हुआ है, तो सकल मराठा समाज और सर्व शिव प्रेमी एकत्रित हुए हैं। जानते हैं उनकी क्या आपकी मांग है जो अभी आंदोलन किया है। बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेंद्र जी है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया है, अवमान किया है। उस समय पे मुख्यमंत्री जी मोहन भागवत जी और अनेक जो मान्यवर थे वो मंच पे उपस्थित थे। उनके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ, ये अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे और उनके ऊपर अभी के अभी एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आराध्य दैवत छत्रपति शिवराय, जिनका कल वो छपरी एक बाबा है बागेश्वर धाम करके, उन्होंने जो अपमान किया है, उनको इतिहास का कोई एक पन्ना भी पढ़ा नहीं शायद। छत्रपति शिवराय का इतिहास पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, लेकिन ये बागेश्वर धाम ने जानबूझकर आरएसएस और मोहन भागवत के स्टेज पर, और फडणवीस भी उधर थे, नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने उसको उसकी आवाज़ दबानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे छत्रपति शिवराय का इतिहास इतना छोटा नहीं है कि कोई भी आकर ऐसे इस तरह के अपमान करे। और ये हमारे आरएसएस वाले फडणवीस सरकार मतलब ये सहन करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। मतलब इसका मतलब ये निकलता है भाजपा और आरएसएस ने कुछ ठेका लिया है क्या कि छत्रपति शिवराय का हर महीने में 4-5 लोग उठते हैं, कोई भी उठता है और छत्रपति शिवराय का अपमान करता है। ये हमारे संघर्ष योद्धा मनोज दादा जरंगे पाटिल और उनके समर्थक अखंड मराठा समाज और छत्रपति शिवराय के शिव प्रेमी, इन्होंने सबने यहाँ पे आज पुणे में चक्का जाम आंदोलन किया है। इसके आगे अगर एफआईआर दाखिल नहीं हुई और बागेश्वर को अटक नहीं हुई, हरामखोर बागेश्वर को अटक नहीं हुई, तो यहाँ से हम पीछे हटने वाले नहीं है। आगे जाके तीव्र आंदोलन हम छेड़ेंगे। बाबा बागेश्वर की जो कथा यहाँ महाराष्ट्र में होगी, उसका क्या करेंगे आप? इसके आगे अगर बाबा बागेश्वर हरामखोर बाबा का अगर किधर उसने अगर हिम्मत की महाराष्ट्र में पैर रखने की फिर से, तो उसका सब बाहर निकलेंगे और उसको यहाँ से भगाएंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं अभी। थैंक यू। तो आपने देखा कि बाबा बागेश्वर धीरेंद्र जी शास्त्री, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो टिप्पणी की गई है उस पर भव्य सकल मराठा समाज सब सिख प्रेमी एकत्रित हुए और उनका कहना इन पर एफआईआर होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।